पात लेने ज्यादा अलग। पांचवी शुरू कर दो। सभी प्लीज अपने माइक को म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। सभी म्यूट रखें। सुनीला जी हाथ हैंड रेज किया है, आप डाउन कर लीजिए। सुनीला जी हैंड्स डाउन कर लीजिए प्लीज। भी प्रेयर का टाइम हो रहा है ना, बाद में देखेंगे। ओके, थैंक यू। सबको मेरा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। म्यूट कर लीजिए सभी अपने आप को अभी प्लीज। थैंक यू। कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। कीर्ति जी प्लीज स्टार्ट। सभी को प्रणाम और जय जिनेन्द्र। आज हमारा सेशन चालू करने से पहले सभी दिव्य ऊर्जाओं को प्रणाम करते हैं और आह्वान करते हैं इस सेशन के लिए। तो हाथ जोड़िए। सभी अपने अपने इष्ट देवों को याद करें, उन्हें प्रणाम करें। अपने माता पिताओं को प्रणाम करें, अपने गुरुओं को भी प्रणाम करें। सारे रेखी माँ, रात की रेखी माँ को भी आह्वान करें। सभी दिव्य एंजलों को आह्वान करते हुए कि आप सभी की दिव्य आशीर्वाद इस सेशन के दौरान हम पर बनाए रखें। आज का सेशन चालू करने से पहले हम गुरु की स्तुति करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे। हे परमात्मा, जब से मेरी आत्मा की यात्रा शुरू हुई है तब से लेकर आज तक अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है, किसी को भी तकलीफ दी है, किसी को भी नुकसान किया है, इन सारी या कोई भी जन्म में हो सकता है, इन सारी आत्माओं को मैं क्षमा मांगती हूँ। हे परमात्मा, जब से मेरी आत्मा की यात्रा शुरू हुई है तब से लेकर आज तक, चाहे किसी भी जन्म में हो सकती है, मैंने किसी का दिल दुखाया हो, किसी को भी रहने के लिए आ गया अभी। एक माइक बंद कीजिए ना भाई। मेरे लिए किसी ने भी बुरा चाहा हो, मेरा नुकसान किया हो, मुझे तकलीफ दी हो,
चाहे कोई भी जन्म में मैं उन सारी दिव्य आत्माओं से मैं क्षमा करती हूँ और क्षमा लेती हूँ। हे परमात्मा, आज मेरे पास जो कुछ भी है उन सभी के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। अब अपना हाथ अपने हाथ के ऊपर रखिए और जैसा मैं कहती हूँ आपको महसूस करना है, हाथ के ऊपर, अपने हाथ के ऊपर। हे परमात्मा, आपने मुझे ये जीवन दिया, उसके बहुत बहुत आभार। शायद मैंने पहले कभी नहीं किया होगा या फिर कम किया होगा, पर आज मैं अपने पूरे दिल से अपने इस प्यारे से जीवन को मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरी इन प्यारी सी आंखों को धन्यवाद करती हूँ, जिसकी वजह से आज मैं एक प्यारा सा संसार देख पा रही हूँ, प्यारी सी दुनिया देख पा रही हूँ। प्यारी सी आंखों के लिए भी धन्यवाद। मेरे कानों को भी मैं आज धन्यवाद करती हूँ, जिसकी वजह से आज मैं यह सेशन ले पा रही हूँ, अच्छी बातें सुन पाती हूँ, मीठे भजन, परमात्मा के भजन सुन पाती हूँ। शायद मैंने कभी इन्हें धन्यवाद नहीं दिया होगा, पर आज मैं पूरे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरे नाक को मैं धन्यवाद देती हूँ, इसकी वजह से मैं अपनी सांसों को आराम से ले पाती हूँ। धन्यवाद मेरी जबान को, जिसकी वजह से मैं मीठे बोल पाती हूँ। मैं अपने परमात्मा से भजन गा पाती हूँ। इस जबान को भी धन्यवाद। मेरी इस धड़कन को मैं धन्यवाद करती हूँ, ये दिन रात मेरे लिए धड़कता रहता है। मैं रात में सो जाती हूँ, फिर भी धड़कता रहता है। शायद मैंने कभी इसे धन्यवाद किया होगा या नहीं किया होगा या कम किया होगा, पर आज मैं पूरे दिल से मैं अपने धड़कन को धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने फेफड़ों को भी धन्यवाद करती हूँ, जिसकी वजह से मैं अपनी सांसों को अच्छी तरह से ले पाती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद मेरे पेट को, जो भी खाती हूँ उसे अच्छे से हजम कर लेता है और मेरे शरीर को, सारे शरीर में पॉजिटिव चीजों को पहुंचाता है। मेरे पेट को, मेरी छोटी आंत, बड़ी आंत, मेरी पैंक्रियास जो अच्छे से मुझे पॉजिटिव इंसुलिन को क्रिएट करता है, हर वक्त, हर दिन, रात, 24 घंटे, इन सभी को मैं पूरे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं अपनी किडनी को धन्यवाद करती हूँ, तो हर वक्त प्यूरिफाई करता है मेरे मूत्राशय को और और मेरे खून को प्यूरिफाई करता है और पूरे शरीर के अंदर फैला देता है। धन्यवाद मेरी किडनी। थैंक यू मेरे पैरों को, मैं इतना सारा काम करती हूँ और मेरी मदद करता रहता है। मैं मेरे पूरे परिवार का घर का काम करती हूँ, मंदिरों को जाती हूँ, यात्रा करती हूँ। मेरा हर वक्त मेरे पैर मुझे सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मेरी हाथों को, जिसकी वजह से मैं अपने पूरे घर के काम कर पाती हूँ, मैं दान पुण्य कर पाती हूँ, सुकृत अच्छे काम कर पाती हूँ, जिसकी वजह से मुझे आनंद मिलता है। थैंक यू सो मच।
my hand. आज मैं पूरे दिल से, पूरे मन से, उस आत्मा से अपने शरीर को धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैंने अपने शरीर के प्रति कभी जागरूक नहीं रही, कभी उसे समझा नहीं, कभी उसे प्यार नहीं किया। पर आज मैं, या फिर कम किया होगा शायद, आज मैं अपने दिल से अपने पूरे शरीर को थैंक यू, थैंक यू। I love my dear body. I love my every part of my body. I love you so much. I carry you. I carry you so much. आज मेरा शरीर जो स्वस्थ है, इसके लिए धन्यवाद। दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं जिनका शरीर स्वस्थ नहीं है, या फिर उनकी इंद्रियां सही नहीं है, किसी के कोई सुन नहीं पाते, कोई देख नहीं पाता, कोई बोल नहीं पाता, या फिर कोई चल नहीं पाता, या फिर कोई हाथ से काम नहीं कर पाता। पर हे परमात्मा, तूने मुझे ये इतना प्यारा सब कुछ दिया है, इतना शरीर का सुख दिया है, इसके लिए आपको मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। हे परमात्मा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ इस प्यारे से शरीर को देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो। धीरे से अपने शरीर को अनुभव कीजिए 2 मिनट, अपने शरीर को धन्यवाद कीजिए कि कितना साथ देता है आपको, हर वक्त साथ देता है। और आज उससे प्यार कीजिए 2 मिनट। मैं भी चुप रहती हूँ, आप अपने खुद के प्यार को महसूस कीजिए। अपने हाथों को कीजिए और सारी पॉजिटिव एनर्जी को अपने चेहरे पर और पूरे शरीर पर फैला दीजिए। सांसों को भरिए और पूरी सांसों को धीरे से छोड़ दीजिए और अपने आप को रिलैक्स। सबका शुक्रिया। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी क्लास में। सभी वापस आ जाइए। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो खाली थम्स अप बता दीजिए कि बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फीलिंग लगी। तो एक बार थम्स अप बता दीजिए कि बहुत अच्छा लगा आप सभी को। थैंक यू सो मच। भैया आपको थोड़ा सा म्यूजिक बंद कर दीजिए ना प्लीज। आज हम हमारे चक्रों के बारे में बात करेंगे। लो दी है, लो क्या? वीडियोस ऑन कर लीजिए प्लीज। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे आध्यात्मिक लेवल के लिए और हमारे शारीरिक लेवल के। जैसे कि आप सभी को पता ही है, हमारा पूरा ब्रह्मांड पंच तत्व से बना हुआ है और हमारा शरीर भी पंच तत्व से ही बना हुआ है। पंच तत्व क्या क्या है? पहले तो अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। पंच तत्व से हमारी
पृथ्वी बनी हुई है, हमारा ब्रह्मांड बना हुआ है, और हमारा शरीर भी पूरा पंच तत्व से ही बना हुआ है। इस ब्रह्मांड में 75% पानी है, जल है, और वही 75% पानी हमारे भीतर, हमारे शरीर के अंदर भी है। इससे हमें क्या मालूम पड़ता है कि जो ब्रह्मांड में है वो हमारे भीतर, हमारे शरीर के अंदर भी मौजूद है। जो वैल्यू हमें ब्रह्मांड को देते हैं वही वैल्यू हमें अपने शरीर को भी देना है। ऐसे तो हमारे शरीर के अंदर 114 चक्र होते हैं, पर सबसे मुख्य 7 चक्रों के बारे में ही हम लोग बात करते हैं, क्योंकि 7 चक्र ही सारे बॉडी के चक्रों को रिलेट करते हैं, वो बैलेंस किया करते हैं। तो सबसे पहला चक्र हमारा मूलाधार चक्र होता है। इसका स्थान हमारे सबसे रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे, मतलब एंड पॉइंट जहां पर होता है, वहां पर उसका स्थान होता है। वहां पर 4 पंखुड़ी वाला कमल दल स्थित होता है। यहीं पर हमारी कुंडलिनी शक्ति जो 3 घेरे मारकर बैठी हुई है, सुप्त चेतना में, इसका इस चक्र का वर्ण लाल है, और इसका तत्व है पृथ्वी तत्व। मूल आधार, मूल आधार का मतलब मूल प्लस आधार, मतलब हमारा जीवन का आधार। हमारा जीवन का आधार क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। हमारा जीवन में अगर कोई भी गड़बड़ होती है, या फिर हम खुशी से हमारा जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम, या फिर कुछ कमी है, बैलेंस नहीं है हमारे जीवन, हमें जानना चाहिए कि हमारा मूलाधार चक्र में कमी है, मतलब ब्लॉकेज है। इसका तत्व है पृथ्वी। पृथ्वी, जब भी हम कोई बीज पृथ्वी में बोते हैं तो वो एक पेड़ का आकार लेता है, एक नए जीवन को आकार देता है। इसका मतलब मिट्टी के अंदर जीवन देने की क्षमता है। पृथ्वी, जिसकी वजह से हम धरती माँ कहते हैं। हम 84 योनियों में, ऐसे तो हम लोगों ने सुना ही होगा कि हम 84 योनियों में हमने जन्म मरण लिया हुआ है, और हर जन्म में हमने जन्म लिया फिर मरे। तो हमारा जो भी तत्व है, हम उस पृथ्वी में हमारा पास्ट प्रेजेंट सब कुछ इसके अंदर छुपा हुआ है। इसके अंदर मेमोरी है। पृथ्वी में क्या है? मिट्टी के अंदर मेमोरी छुपी हुई है, रहती है। जो हम पास्ट में क्या करके आए वो सब कुछ मिट्टी के अंदर छुपा हुआ है। नेचुरल थेरेपी में भी मिट्टी से कई रोगों को ठीक किया हुआ है। तो मिट्टी से जो भी जुड़ा हुआ रहता है वो आध्यात्मिक पर्सन होता है। इसका डिसबैलेंस होने का कारण, अगर किसी का डिसबैलेंस, हमें कैसा पता चले इसका मतलब किसका बैलेंस है, किसका डिसबैलेंस है? यह चक्र पर जिसकी घुटनों की प्रॉब्लम होगी, पेट में दर्द होगा, ब्लड प्यूरिफिकेशन में प्रॉब्लम होगा, उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा अपने आप पर। ये सारी चीजें हड्डियों के संबंधी जो भी इश्यूज होते हैं, इसी चक्र से हमें डिनोट करते हैं कि ये चक्र को हमें बैलेंस करना है। ये सबसे ऊपर अब इसे बैलेंस कैसे किया करें हम? इसे हम बैलेंस लाल फ्रूट खाकर कर सकते हैं, कोई भी लाल, जैसे कि हम एप्पल खा सकते हैं, एप्पल खा के इसे बैलेंस कर सकते हैं। या कभी कभार
हम मिट्टी को भी अपनी पूरी बॉडी के ऊपर लगाकर जब हम इसके बीज मंत्र को चैंट करते हैं तो हमारा मूलाधार चक्र बहुत स्ट्रांग होता है। 40 साल के बाद फीमेल्स के अंदर घुटनों की प्रॉब्लम समस्या शुरू हो जाती है, पीठ में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो उन्हें इस चक्र की मेडिटेशन करनी जरूर करनी पड़ती, जरूर करें, ताकि ये बैलेंस उनका बैलेंस ये चक्र उनका बैलेंस हो जाए। आज हम बीज मंत्रों के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें आगे सेशंस में हम इसके बीज मंत्रों की हम मेडिटेशन करेंगे और इसे करने से हमें बहुत हमारी लाइफ में फायदा होता है। हम अपने घर में गुड़हल का पौधा भी लगा सकते हैं जिससे हमारा मूलाधार चक्र स्ट्रांग होता है। कोई कहता है कि भाई उनसे मेडिटेशन भी नहीं होता है, फूड भी नहीं खा पाते, तो वो लोग पीपल का पेड़ या फिर नीम का पेड़ भी लगाकर इस तत्व को मतलब इस चक्र को पॉजिटिव स्ट्रांग बना सकते हैं। तो इतने सारे इसके फायदे हैं और इसके डिसबैलेंस भी आपने समझ लिए। आपको अभी इसके बारे में सब मैंने बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र हमारा नाभि के 2 इंच नीचे रहता है। यहाँ पर 6 कमल दल की पंखुड़ी वाला कमल रहता है, होता है। इसका कलर ऑरेंज कलर का है और इसका तत्व जल तत्व। जल तत्व में सबसे ज्यादा मेमोरी है। जिसका भी ये चक्र डिसबैलेंस होता है उन्हें पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए, जिससे चक्र बैलेंस हो सकता है। इसके डिसबैलेंस मतलब ए चक्र ब्लॉक होता है तो हमें क्रिएटिव आइडियाज नहीं आते, सेक्सुअल प्रॉब्लम स्टार्ट रहती है, जिससे भी सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है, या फिर कोई लेडी कंज्यूम नहीं कर पाते, तो इसका मतलब उनका यह चक्र ब्लॉक है। किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम, यूरिनरी जो भी प्रॉब्लम रहती है इसी चक्र से रिलेट करती है। हमें क्रिएटिव आइडियाज नहीं आती, इमोशंस हिसाब से ये मन से भी जुड़ा हुआ है हमारा चक्र। और इसके पॉजिटिव जब हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं तो हमारे रिलेशनशिप बहुत ही बढ़िया होते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप पे भी बहुत अच्छा काम करता है। अक्सर हम देखते हैं कि लोगों के रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो हमें इस चक्र पर काम करना होता है, स्वादिष्टान चक्र के ऊपर। स्वादिष्टान चक्र हमें किडनी की प्रॉब्लम से रिलीफ मिलती है, हमें नई नई क्रिएटिव आइडियाज आती है, हमें कुछ कर गुजरने की एक तमन्ना हमारे अंदर, एक स्फूर्ति आती है। ऐसी सारी इसकी क्वालिटीज हैं, गुड क्वालिटीज हैं। तो स्वादिष्टान चक्र को मजबूत करने के लिए हमें ऑरेंज कलर के फ्रूट्स खाने चाहिए, जैसे कि ऑरेंज खा सकते हैं, वेजिटेबल्स में ऑरेंज कैरेट खा सकते हैं। तो इसे बैलेंस करने के लिए ये सारी चीज यूज करनी है। और फूड के अंदर हमें केला लिली ये हमें घर पे लगाने से भी हमारा ये चक्र बैलेंस होता है। इसके बारे में हमने जान लिया है कि ये हमारा नाभि के 2 इंच नीचे रहता है, इसका वर्ण ऑरेंज कलर का है। यहाँ पर 6 पंखुड़ी वाले फूल, कमल का फूल होता है। ये हमारे इमोशंस पर बहुत काम करता है। हम अगर इमोशंस में डिसबैलेंस है, हमें इमोशंस से हम कंट्रोल नहीं कर पाते, हमें अपने इमोशंस पर हमें अपना काबू नहीं है, तो इसका मतलब हमें इस पर काम करना है। अब नेक्स्ट आता है हमारे मणिपूर्व चक्र। मणिपूर्व चक्र हमारे पेट के 2 इंच ऊपर स्थित है।
यहाँ पर 10 पंखुड़ी वाला कमल रहता है, और ये इसका कलर है ऑरेंज, वाइट, येलो कलर, पीला कलर इसका वर्ण है। ये अग्नि तत्व से रिलेट करता है। अग्नि मतलब एक ऊर्जा। जब हमारी ऊर्जा डाउन हो जाती है, हमें कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, कुछ नया सीखने की इच्छा नहीं होती है, इसका मतलब हमारा मणिपुर चक्र बहुत ही डिसबैलेंस है। मणिपुर चक्र के रिलेटेड हमारी जैसे कि पेट की समस्या, जो भी पेट की समस्या होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, हमारी पैंक्रियास प्रॉब्लम, इसी चक्र से रिलेट करता है। इसका बीज मंत्र हमें जब चैंट करते हैं तो ये चक्र एक्टिवेट होता है। मणिपुर चक्र, यहाँ पर एक मणि का मतलब हमें हर वो एक चीज देता है जो हम जीवन में चाहते हैं, क्योंकि जब हम कॉन्फिडेंस से हम कोई भी काम करेंगे तो हम सक्सेस जरूर मिलेगी। प्रयास करने से सब कुछ मिलता है। तो हमें यहाँ पर हमें अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है हमारा। और इसका डिसबैलेंस मतलब हमारी पेट संबंधी सारी प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, शुगर भी इसी ऑर्गन से, इसी चक्र से रिलेट करता है। तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए पीले कलर के फ्रूट्स खाने चाहिए, जैसे कि आप केला खा सकते हो। और इसका मतलब सनफ्लावर आप घर पे लगाने से भी इस चक्र को मजबूती मिलती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा अनाहत चक्र। अनाहत हमारा चक्र हार्ट के बीचों बीच रहता है, यहाँ पर स्थित होता है। 10 पंखुड़ी वाला कमल यहाँ पर रहता है, और इसका कलर है और ग्रीन कलर। जब भी हमारे जीवन में हम प्यार को महसूस नहीं करते, या फिर प्यार हमें नहीं मिल रहा है, या फिर हम प्यार को किसी को नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब हमारे जीवन में इस चक्र की डिसबैलेंस है, ब्लॉकेजेस है। इसके रिलेटेड हार्ट चक्र, जिसको भी हार्ट की प्रॉब्लम है, जिसको बीपी की प्रॉब्लम है, तो ये चक्र हमें डिनोट करता है कि इस चक्र पर हमें काम करना है। हम किसी को भी प्यार नहीं दे पाएंगे जब ये हमारा चक्र वीक होता है। का ग्रीन कलर है, तो ज्यादा से ज्यादा हम ग्रीन कलर वेजिटेबल्स वो खाने से एक चक्र बैलेंस होता है। नेक्स्ट हमारा आता है हमारा विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र हमारा, एक्चुअली यहाँ पर मैंने भूल गई हूँ। अनाहत चक्र हमारा वायु तत्व से बिलोंग करता है। ये मतलब वायु का मतलब है हवा, इसका तत्व हवा है, वायु तत्व है। अब नेक्स्ट आता है हमारे विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र हमारा थ्रोट चक्र से बिलोंग करता है यहाँ पर, और इसका यहाँ पर 16 पंखुड़ी वाला कमल स्थित है, और इसका कलर है स्काई ब्लू कलर। इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि थ्रोट प्रॉब्लम, थायराइड प्रॉब्लम, साइटिका प्रॉब्लम, कंधों में जो भी प्रॉब्लम्स होती है, ये सब इसी से रिलेटेड होती है। जो ज्यादा झूठ बोलता है तो ये चक्र ब्लॉक हो जाता है। झूठ ज्यादा, हर बात हम कभी कभी क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों पर झूठ बोल देते हैं। हम कहीं पर टीवी देख रहे हैं और बोल देते हैं नहीं मैं तो बाहर गया हूँ। तो ये छोटी छोटी बातों पर हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमें छोटी छोटी बातें की जरूरत नहीं है झूठ बोलने की, पर हम बोल देते हैं, मजाक मजाक में भी बोल देते हैं, जिससे हमारा ये विशुद्धि चक्र ब्लॉक हो जाता है। ए जब भी हम इस विशुद्धि चक्र पर काम करते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, हमारी वाणी में पावर आ जाता है। इससे बुद्धि
तत्व भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सब वाणी का ही खेल है। इस वाणी से हम किसी को भी प्रेम से, दुलार दुलार से हम उसे समझा भी सकते हैं, और हम इसी वाणी से किसी को घायल भी कर सकते हैं। मतलब तलवार से भी ज्यादा इसकी ताकत है। तलवार तो सिर्फ हमें शरीर को ही हमें तकलीफ देगी, पर शब्द हमें अपने दिल तक हमें घाव देता है, हमें तकलीफ दे देता है। तो हमें शब्दों को पर बहुत ही ध्यान रखना है विशुद्धि चक्र से। अगर हम कुछ झूठ बोलते हैं तो हमारा इससे रिलेटेड हमें प्रॉब्लम होती है। अगर हम इस पर महारत कर लेते हैं, इस पर हम काबू कर लेते हैं, तो हम वाणी से अपनी हर वो एक चीज तो हमारे जीवन में हम पा सकते हैं जो हमें जीवन में चाहिए, क्योंकि ये वाणी से ही सब कुछ कर सकते हैं। अगर हमें वाणी में दम है तो हम किसी को भी अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें अगर कोई भी इश्यू है गले के रिलेटेड, बोलने के रिलेटेड, थायराइड में, तो हमें इस चक्र पर काम करना ज्यादा अच्छा रहता है। अब आया हमारा आज्ञा चक्र, जो हमारे थर्ड आई के यहाँ सेंटर में रहता है। यहाँ पर दो पंखुड़ी वाला कमल स्थित है। इसका कलर है डार्क ब्लू कलर। इस स्पिरिचुअलिटी को इंडिकेट करता है। मतलब हमारे इंट्यूशन पर, जब इसे थर्ड आई भी कह सकते हैं। इसे खोलने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करना, और इसके फायदे ये है, जब हम हमारे इंट्यूशन पावर बहुत सारा बढ़ जाता है, हमें स्पिरिचुअल लेवल हमारी बढ़ जाती है, हमें नई नई आइडियाज आती है, हमें माइग्रेन वैसी बीमारी को हम आसानी से इस चक्र के द्वारा ठीक कर सकते हैं। आंखों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, कान के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, इससे इस चक्र को एक्टिवेट करके हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकते हैं। और इसका तत्व है आकाश तत्व, विशाल है। नहीं, इसका तत्व साउंड है, आकाश साउंड है। और सबसे लास्ट और आखिरी हमारा सहस्त्रार चक्र, जो हमारे सिर के ऊपर स्थित है। यह पर्पल कलर का है, और ये सबसे हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को हमें रिलेट करता है। जिसको भी पैरालिसिस, डिप्रेशन, इस सारी चीजें होती है, तो इस चक्र पर काम करने से हमें बहुत सारा फायदा होता है, और हम आध्यात्मिक से आगे बढ़ते हैं। इसका कलर है पर्पल। तो ये सारी जानकारी, मतलब सातों चक्र हमारे बहुत ही पावरफुल है। इन्हीं से ही हम अपने चक्रों को, इन सारे चक्रों से ही हम अपने जीवन में खुशियां भी ला सकते हैं, और हमारे जीवन में हमारी बॉडी के अंदर जो भी तकलीफ है, इन सारी चक्रों से हम फील भी कर सकते हैं, ठीक भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो आप पूछ सकते हैं। इस चक्रों के बारे में कोई क्वेश्चन है, आपको पूछ सकते हैं। कीर्ति जी, ये सेकंड नाम चक्र का नाम क्या है? सेकेंड चक्र मतलब ये पहला चक्र, जैसे आपने पहला चक्र मूलाधार बताया, तो दूसरा हाँ, चक्र कौन सा है? स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान क्या चक्र, क्या? स्वादिष्टान चक्र। आवाज आई आपको? स्वादिष्टान। SWA लिखिए, SWADISTHAN, स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान, ओके। और सैक्रल बोल सकते हैं आप इंग्लिश में। हाँ, 6 नंबर और 7 नंबर, 2 चक्र। 6 है आज्ञा चक्र, आज्ञा थर्ड चक्र। आई चक्र। हाँ, और थर्ड आई चक्र भी कह सकते हैं इसे हम। और 7th नंबर नाम?
सहस्त्रार चक्र, क्राउन सहस्त्रार चक्र, चक्र या फिर क्राउन चक्र। क्राउन, क्राउन चक्र। धन्यवाद। तो हमारे जीवन में ये सातों चक्र बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं, शारीरिक, मानसिक, फिजिकली एंड मेंटली। इस चारों की चारों, जो फिजिकल, मेंटल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, ये सारे सारे हमारे चक्रों के अंदर और हमारे बॉडी के अंदर मेजर रोल प्ले करते हैं। जब हम हमारी ऑरा को क्लीन करते हैं तो सारे अवरोध अवरोध सारे क्लीन करके हम अपनी नई ऊर्जा को फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं हमारे नील जीवन। जैन जी कुछ पूछना चाहते हैं। नील जैन जी पूछिए। हाँ जी पूछिए। मैम मुझे ऐसा पूछना है कि आपने जो कलर के नाम बताए हैं, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र। आपने आपने बैंगनी कलर जो बताया, वो बैंगनी कलर आपने किसका बताया है? बैंगनी बोले तो ग्रीन पर्पल कलर, कलर ही हुआ ना? पर्पल कलर क्राउन चक्र का है। पर्पल कलर क्राउन चक्र का है। और थर्ड आई का है डार्क ब्लू कलर, इंडिगो कलर कह सकते हैं, इंडिगो। और थोट चक्र का है स्काई ब्लू कलर। विशुद्धि चक्र का है स्काई ब्लू कलर। ओके। तब जब भी मेडिटेशन हम आप लोगों से करवाएंगे तो आपको ये सब विजुअलाइजेशन, एक चक्रों की विजुअलाइजेशन आपको करनी है बीज मंत्र के साथ। आगे हम बीज मंत्र भी बताएंगे आगे लेवल के अंदर, और इसका मेडिटेशन भी हम करवाएंगे, जिससे आपके जीवन में सारे अवरोध जो भी आप फेस कर रहे हो, आपके शारीरिक या मानसिक, इस सारे अवरोध निकल कर आप एक नई ऊर्जा का आपके जीवन में संचार शुरू हो जाता है। आपकी कुंडलिनी शक्ति भी ऊपर उठनी शुरू होती है, आपके प्राण चक्र एक्टिवेट होने लगते हैं जब हम मेडिटेशन बीज मंत्र से करेंगे। आगे लेवल में हम इसके और एक्सप्लेनेशन ज्यादा डीपली करेंगे। आज तो मैंने सिर्फ आपको थोड़ा समझाया है कि इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में, इन सारे चक्रों के, इनके क्या कलर है, थोड़ा सा समझा। आगे लेवल्स में हम और इसके डिटेल्स में जाएंगे और समझाएंगे। और किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आप सभी को तो बराबर से समझ में आया ना? सबको बराबर से समझ में आया कि कौन सा चक्र किस ऑर्गन से हमारे रिलेट करता है, जिससे हमें आगे पता चलेगा कि हमें किस ऑर्गन को हमें हील करना है ताकि उसका सॉल्यूशन हमें मिले। तो ये जरूरी है। देखिए के अंदर हम आए हैं तो हमें 7 चक्रास की नॉलेज जरूरी है कि हम अपना उपचार बहुत अच्छे से बेहतरीन से कर पाए कि किस चक्र पर हमें काम करना है। और हम डिटेल से और आगे बताएंगे। आज मैंने हम थोड़ा संक्षिप्त में ही बताया, ज्यादा इतना नहीं किया है। और आपको किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। कुछ डाउट है? सभी को पूरा समझ में आया? अच्छे से समझ में आया? कैसा लगा आपको एक्सप्लेनेशन? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। सब कुछ समझ में आ गया? सस्मिता दी, आप कुछ बोलना चाहोगे तो आप अभी कुछ बोल सकते हो। नहीं, मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगी अभी। रट्टा लगा दे। हाँ नहीं नहीं, मैं इन सब से पूछ रही हूँ। हाँ नामों हाँ को रट्टा लगा दे अभी। हाँ, हाँ, नामों का शायद किसी को है ना? पता भी नहीं होगा ये कहाँ पर स्थित है, तो आज वो कर देते हैं। नहीं, क्या होता है ना, थोड़ी देर क्लास सुनते हैं तो थोड़ी सी सुस्ती आ जाती है, तो फिर से उठाना पड़ता है सभी को, है ना? हाँ और राइट। कल ही रेकी अटेनमेंट हुई है। हाँ जी, है ना? कल ही रेकी अटेनमेंट हुई है, तो ऐसे कैसे छोड़ देंगे? हाँ जी, थोड़ा सा वॉइस क्लियर नहीं था।
कीर्ति जी, बीच बीच में क्या हो रहा था, थोड़ा सा वॉइस क्लियर नहीं था, नेटवर्क इश्यूज, क्या कर सकते हैं, वो तो हाथ में नहीं होता है चीजें। कोई बात नहीं। कीर्ति दी, अगर आप परमिशन दें तो थोड़ा सा इनको रट्टा लगा देती हूँ आज, क्योंकि कल मैं जो हाँ टॉपिक लेने वाली हूँ तो कहीं ना कहीं चक्रों से जुड़ी हुई है ना। हाँ, राइट। आज और अगर ऐसा अच्छे से याद नहीं रहा ना तो फिर कल ये लोग कंफ्यूज होंगे, और मैं तो ठहरी टीचर भाई, मैं तो नहीं सुनने वाली, है ना, मैं तो नहीं सुनने वाली। कितनी जी, आप करवाओगे या फिर करा दूं, ऐसे बोलिए। करते ना, उनको पहले एक बार वापस से एक बार रिपीटेशन करा देते ना इनको। 7 चक्रा कहाँ पर होते हैं, उनका नाम, उनका कलर, इतना उनको पता चल जाएगा। इतना वापस रिपीटेशन करा देते हैं। देखिए आपके बच्चे ऐसे बोलती हाँ, जाऊंगी, नहीं तो दिखाती जाऊंगी, आप खुद से हाथ हाथ ले लेके करिए, ओके हाँ, ना। क्या बोल रहे हैं, अब आप बताइए, नीचे से ऊपर तक आए या फिर ऊपर से नीचे, चलो आप बताओ, कोई चार्ट बॉक्स नीचे में से मुझे बताइए। नीचे से ऊपर की ओर। नीचे से ऊपर, जैसे मैडम ने अभी बताया, ठीक है, हाँ जी। ओके देन। जस्ट देखिए, सभी अपने जेनेटिक ऑर्गन जहां पे होता है वो हो गया हमारा मूलाधार। सब बोलिए, सब खुद से बोलना पड़ेगा, अनम्यूट अनम्यूट मत मूलाधार। कीजिए, जी, सब मूलाधार। म्यूट रखिए प्लीज, म्यूट रखिए, लेकिन खुद से बोलिए। मूलाधार, इंग्लिश में बोलते हैं रूट चक्र। 5 बार बोलिए, मूलाधार रूट चक्र, मूलाधार रूट चक्र। चलिए, छोटे बच्चे हैं सब, वेरी गुड, कल तक हो जाना चाहिए बस। मूलाधार रूट चक्र, मूलाधार रूट चक्र, लाल हो गया कलर 5 बार। और कहाँ पे कलर। है, कहाँ पे है, सबसे नीचे हमारी जेनेटिक ऑर्गन के पास रहती है। डन। कौन सा कलर है, रेड, रेड, कलर रेड। रेड कलर। रेड कलर, ओके ना, बस इतना तक समझ लीजिए, ओके। उसके बाद चलिए थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, थोड़ा सा ऊपर मतलब अपनी नाभि नाभि के से 2 इंच। 4 उंगली नीचे। चलिए 2 इंच। बोलिए, नाभि के 4 उंगली नीचे। नाभि से 4 उंगली नीचे। हाँ, अनम्यूट मत कीजिए प्लीज, सभी को डिस्टरबेंस हो जाएगा फिर, थैंक यू, ओके। वो हो गया हमारा क्या, स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र। कौन से कलर में होता है, रेड से रिलेटेड कलर, ऑरेंज, नारंगी, ऑरेंज कलर में। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कौन बताएगा चैट बॉक्स में। साक्षी जी, आपने तो कोर्स किया है इसलिए आप बता दोगे। चलिए, और कौन बताएगा, अरे योगा से जुड़ी हुई तो है। संजय जी, आप बिल्कुल मैसेज नहीं कर रहे हैं आज, क्या बात है। पिंकी जी, पिंकी जी क्या बात है, उसको बोलते हैं सैक्रल चक्र, ओके। चलिए 5 बार रिपीट कीजिए, स्वादिष्टान सैक्रल। चलिए बोलिए, 5 बार खुद से बोलिए, मैं नहीं बोलूंगी। किसी की नहीं, मुंह नहीं खुल रही है, अरे म्यूट आप हो, लोग आवाज दीदी, आप, नहीं आ हाँ, आप रही लोग है तो बंद, क्या सबका ठीक है। म्यूट है, सबका म्यूट है, कहाँ से आवाज आएगी। दीदी। मैं वही बोल रही हूँ, आवाज आवाज नहीं आएगी पता है, लेकिन आंखें हैं, वो बोल रहे हैं या नहीं इतना तो देख ही पा रही हूँ मैं। अरे संतोष जी तो बड़ी जोर जोर से बोल रहे हैं, वेरी गुड। पिंकी जी, आज आपका क्या हुआ, उबासी मैम, आ रही है, मैम लिख बहुत बढ़िया, लिया, बहुत बढ़िया। लिया चलिए सोलर। अब थोड़ा सा ऊपर बढ़िए, नाभि के 4 इंच ऊपर, कौन सा है, सोलर प्लेक्सिस। जी हाँ, खजाना बोलते हैं, पहले मुनि ऋषि है ना, खजाना बोलते हैं, ठीक है। और पूरा ये इसको है ना, हम ट्रांसफॉर्मर कर सकते हैं, हमारा बॉडी का ट्रांसफॉर्मर कौन सा है, सैक्रल, सॉरी, सोलर मणिपुर, प्लेक्सस, मणिपुर, ठीक है, मणिपुर चक्र। सोलर प्लेक्सस उसको बोलते हैं मणिपुर, ओके। इंग्लिश में बोलते हैं सोलर प्लेक्सस। चलिए बोलिए, ये कौन सा कलर का है, पीले रंग का है। चलिए बोलिए, 5 बार रिपीट कीजिए, सोलर प्लेक्सस मणिपुर,
नहीं, कुछ कुछ लोग है ना ठग रहे हैं। चलिए ऐसे रखिए हाथों को, मुझे सबके हाथ दिखने चाहिए, सबके हाथ दिखने चाहिए। जैसे जैसे एक बार बोलते जाएंगे एक को क्लोज करते जाएंगे। राइट, स्टार्ट। मणिपुर, सोलर प्लेक्सस क्लोज। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। वेरी गुड, गुड गुड। हाँ, अब छोटे बच्चे नहीं बनाएंगे तो नहीं चलता है भाई पढ़ाते वक्त, है ना। उसके ऊपर कौन सा आ गया मेन हमारा? हार्ट चक्र। हार्ट चक्र कौन सा कलर का? ग्रीन कलर का। हार्ट चक्र को बोलते हैं अनाहत। अनाहत चक्र मतलब हार्ट चक्र। अनाहत चक्र हिंदी में, हार्ट चक्र बोलते हैं इंग्लिश में। कौन सा कलर का है? ग्रीन कलर। ठीक है, चलिए बोलिए 5 बार। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। अनाहत, हार्ट चक्र। अंकल जी सिर्फ उंगलियां नहीं, बोलना पड़ेगा। मन में बोल रहा हूँ, मन में। नहीं, मन में नहीं चलेगा, ऊपर बोलना पड़ेगा खुद को। मन में तो सब बोल लेते हैं, मैं तो 100 बार बोल दूंगी, है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट। हार्ट चक्र के ऊपर आ गया हमारा ये विशुद्धि। ये वाले कंठ में यहाँ पे होती है विशुद्धि। स्काई ब्लू कलर में होती है। ओके, और इसको कौन बताएगा हिंदी में? हिंदी में तो हो गया विशुद्धि, इंग्लिश में कौन बताएगा? थ्रोट चक्र। क्या बोलते हैं इसको? ये हमारा गला है ना, थ्रोट। थ्रोट चक्र विशुद्धि। फिर से बोलिए, थ्रोट चक्र विशुद्धि। थ्रोट चक्र को बोलते हैं विशुद्धि चक्र। चलिए 5 टाइम्स रिपीट कीजिए। कौन सा कलर का? स्काई ब्लू, आसमानी नीला रंग। वेरी गुड, डन। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे हमारा, कुछ लोग इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, कुछ लोग इसको अजना चक्र भी कहते हैं। तो कहीं पे भी अगर आप अजना चक्र सुनेंगे तो वो भी सही है, आज्ञा चक्र सुनेंगे तो वो भी सही है। हिंदी में अजना चक्र या आज्ञा चक्र दोनों ही सही है। ठीक है, ओके ना। और उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ये शिव थर्ड जी आई का, चक्र। शिव जी का क्या है, कौन सी जगह है? थर्ड आई। चक्र। और ये जब खुलेगी ना, क्या होगा भाई? आगे जाके सबके खुलेंगे भाई, सबके, सबके थर्ड आई चक्र खुलेंगे। बहुत सारे इंट्यूशन होने लगेगी आगे जाके, आपको कलर्स दिखेंगे बंद आंखों से, बहुत कुछ होने वाला है। अब तो मैजिक बाकी है भाई, पार्टी तो अभी शुरू हुई है, आगे जाके बाकी है ना। ये हो गया। अब चलिए वहां, यहाँ पे ऊपर ये कौन सा है? सहस्रार। सहस्रार चक्र या फिर क्राउन चक्र इसको इंग्लिश में बोलते हैं। सहस्रार या फिर इंग्लिश में बोलते हैं क्राउन चक्र। और ये पर्पल कलर की होती है। वायलेट जो पर्पल कलर होती है ना, बैंगनी। ये सारे चक्रों के काम तो हम आगे जाके बताएंगे सबको, है ना। चलिए, अभी टाइम लगभग खत्म होने को आई है। चलिए, कल ही आपका अटेनमेंट हुआ था, तो मुझे आप ये बताइए आज कितने लोगों ने रेकी शक्ति का आवाहन किया था? सच सच बताइएगा, सच बताइएगा। देखिए एक ही हाथ उठा, 1 2 हाथ उठे, ये सही नहीं है। कल रात को आपकी अटेनमेंट हो चुकी थी। अब से आपका थर्ड आई चक्र कलर है ना, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू डार्क होता ब्लू है, इंडिगो या फिर बोलते हैं, इंडिगो। बोलते हैं। ओके, डार्क ब्लू बोलते हैं। चलिए, जिस दिन से आपकी अटेनमेंट होगी, मतलब रेकी शक्ति को डेली आपके अंदर आवाहन करना आपका फर्ज है, ये कंपलसरी है। ठीक है, ओके ना। चलिए, हाथों का रब कीजिए, ऐसे रब कीजिए। देखिए मैं बताऊंगी पहले। जब भी आप रेकी शक्ति का आवाहन करेंगे
पहले हाथों को रब करते हैं। ओके, और रब किस लिए करते हैं मैंने पहले ही कहा था। मैं बताती हूँ मैम, इसकी प्रैक्टिस करा देते तो अच्छा। वही तो करा रही हूँ, वही तो करवा रही हूँ। ठीक है, चलिए, हाथों को जोर से रब करना है ताकि हर एक जो ऊर्जा केंद्र है, पिक्चर नहीं आ रही, किसकी पिक्चर नहीं आ रही है? दिख नहीं रहा अरे किसकी पिक्चर नहीं आ रही है? मैम, आप दिख नहीं रहे, कैसे कराते दोबारा? मैं दिख नहीं रही हूँ? आपका वीडियो बंद होगा शायद आपकी। नहीं, मेरा तो खुला है। नहीं नहीं, आप तो दिख रहे हो सस्मिता दीदी, उनका आप तो दिख ही रहे हो बराबर है। भैया मुझे थोड़ा सा फुल स्क्रीन चाहिए, मुझे सबको देखना है। दिख रहे हो? हाँ, शायद दिख रही हूँ। अरे शायद मैं उनका तो सोच नेटवर्क रही थी इशू। मेरी आंखें ही कमजोर हो रही है, पता है यहाँ पे बहुत जन है। चलिए भैया, पूरा स्क्रीन मुझे दिखा दीजिए बस। थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए, हाथों को जब हम रब करते हैं, इसका मतलब है हमारे बॉडी ऑर्गन से रिलेटेड हर एक पॉइंट हमारे हाथों में है। तो जब हम इसको जोर से रब करते हैं, दैट मीन्स वी आर जस्ट एक्टिवेटिंग ऑल द एनर्जी पॉइंट्स। ठीक है, जो जो ऊर्जा केंद्र हैं उनको हम एक्टिवेट कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब रेकी फ्लो करना है। आगे जाके आप तो हीलर बनेंगे, बहुत बड़े बड़े हीलर बनेंगे, है ना? तो फ्लो भी तो होना चाहिए रेकी शक्ति का। तो यहाँ पे जो 5 फिंगर टिप्स हैं, 5 फिंगर टिप्स पे 5 चक्रास होते हैं, और यहाँ पे बीच में, हथेली के बीच में है ना, यहाँ पे एक बड़ा सा चक्र होता है जिसे बोलते हैं पाम चक्र। ठीक है, ओके ना? ये पाम चक्र के थ्रू ज्यादा एनर्जी फ्लो होती है जब हम हीलिंग करने जाते हैं। ओके ना? तो हाथों को रब करने के बाद ध्यान से पांचों उंगलियों को ऐसे करें, ऐसे करें, पांचों उंगलियों को एग्जैक्टली पाम चक्र के ऊपर रखें, और ऐसे 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 कम से कम 10 बार घुमाएं। जिन जिन के हाथों में नाखून, बड़े बड़े नाखून हैं, कल से सब काट के आएंगे, नाखून नहीं चलेगा रेकी में। चलिए, नजर नहीं आ रही बिल्कुल भी। ठीक है, जब ऐसे करते हैं तो क्या होता है, देखिए टिप्स के जो चक्र होते हैं ना वो भी एक्टिवेट होते हैं, और उनके साथ साथ यहाँ पे जो चक्र है ना वो भी एक्टिवेट हो जाती है। समझ में आया? चीजों को समझिए ताकि याद रहे। कल को जाके कोई पूछेगा, अरे रेकी शक्ति के लिए हाथ रब करते हैं, सब करते हैं तो हम करते हैं, ऐसा नहीं बोलिए कहीं पे भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या करना है? इस हाथ का भी तो करना है भाई, नहीं बोलूंगी तब नहीं करोगे क्या? चलो, इस हाथ का भी एक्टिवेट कीजिए पूरा का पूरा। अब डेली सुबह दीदी आपको कर ये नहीं दे करना रहे है। कुछ भी। ओके, म्यूट कर लीजिए प्लीज, पिंकी जी म्यूट कर लीजिए, पिंकी जी आवाज आ रही है, म्यूट कर लीजिए प्लीज। सुदेश जी म्यूट कर लीजिए। ओके, तो अब देखिए, पहले फर्स्ट स्टेप, रब योर हैंड्स। पहले रब करना है, देन एक्टिवेट ऑल योर चक्रास, राइट? ओके, अब क्या करना है? हाथों को कप बनाना है। कप बनाएंगे, कोई ऐसे फिंगर बीच में है ना, बिल्कुल गैप नहीं रहना है, पूरा टाइट से कप बनाओ। पिंकी जी नींद आ रही है, हाथों को ऊपर करें, आंखों को बंद रखें, बोलिए, रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। सब अपने मन से बोले, हे रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। और अपने गुरुजी के स्टूडेंट्स हम जितने भी हैं, हमारे गुरुजी ने कहा है हमेशा रेकी माँ करके पुकारो तो वो जल्दी आती हैं। हे रेकी माँ प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित। अब कल्पना करें, आकाश से एक सफेद रंग की चमचमाता हुआ रोशनी आपके आपके ऊपर आ रही है। महसूस करते जाएं
और धीरे 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 हाथों को नीचे लाते जाएं। एकदम धीरे 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 करना है। आप हाथों में वाइब्रेशन फील कर सकते हो। कोई कोई हाथों में सफेद रंग की रोशनी को देख भी सकते हैं बंद आंखों से। किसी किसी को दोनों हाथ भारी भी लग सकते हैं। सबके अलग अलग फीलिंग्स होंगे। धीरे 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 आंखें खोल के देख लीजिए एक बार मेरे को। पहले बार जब कर रहे हो अभी आंखें खोल के देखिए, लेकिन खुद से जब करेंगे आंखें बंद होना है, ठीक है। प्याला बना दिए, ओके। प्याला के बाद उसको नमस्ते मुद्रा में यहाँ पे रख लीजिए, छाती के पास, अनाहत चक्र के पास ही रहना है दोनों हाथ। अब यहां तक आने के बाद आप सभी का धन्यवाद करेंगे। ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, रेकी ऊर्जा का धन्यवाद करेंगे, बाकी जितने सारे डिवाइन एनर्जीज हैं सबका धन्यवाद करेंगे। गुरुओं का, ब्रह्म ऋषियों का, रेकी गुरुओं का, डॉक्टर मिकाओ उसुई जी का, और अपने माता पिता सभी का धन्यवाद करें। और आखिरी में खुद का भी धन्यवाद करें। एक बार दोबारा जी हाँ, बोलिए। सुदेश जी एक बार प्लीज दोबारा म्यूट दिखा करिए। कुछ पूछना है सुदेश जी? क्या कुछ पूछना है आपको? दोबारा से एक्सप्लेन कीजिए वापस सेकेंड टाइम। आवाज नहीं आ वापस। रही मुझे, कोई बात नहीं। ठीक है, समझ में आया? अब बस देखते रहिए, मैं स्टेप वाइज आपको बोल दूंगी, ओके। याद रखिए। फर्स्ट स्टेप, रब योर हैंड्स। अभी मत कीजिए, बस याद रखिए, याद रखिए, बस याद रखिए, आपको खुद को करना है। कितने स्टेप्स होते हैं ये देख लीजिए। पहले रब करेंगे, उसके बाद एक्टिवेट ऑल योर फिंगर चक्रास एंड पाम चक्रा, ओके। ये दोनों हाथों में प्रोसेस रहेगी, इसका कोई पर्टिकुलर से गिनना जैसा नहीं होता, कर लीजिए थोड़े, ठीक है। जो ब्लॉकेजेस होंगी वो हटेंगी, ओके। करने के बाद हाथों को कप बनाना है, ओके। उसके बाद हाथों को ऊपर उठाना है, रेकी शक्ति का आवाहन करना है। आपके दिल में जैसे आए वैसे आप आवाहन कर सकते हैं। ये नहीं कि मैंने कहा रेकी ऊर्जा तो आप ही बोलोगे रेकी ऊर्जा, ऐसा नहीं होता है। रेकी शक्ति से आप दिल से कनेक्शन जोड़ो, जैसे आपके दिल को पसंद है वैसे बुलाओ, है ना। कभी कभी अपने बेटे को हम नाम लेके बुलाते हैं, कभी कभी निकनेम से बुलाते हैं, कभी कभी राजा बोलते हैं, कभी कभी गुड्डा बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। जो अपने दिल से कनेक्टेड हो ऐसे ही बुलाइए, फिर रेकी शक्ति अपना काम दिखाएगी, देख लेना, ठीक है। उसके बाद कल्पना, देखिए रेकी में कल्पना का बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये विजुअलाइजेशन। जो देखिए, थोड़ी देर रुकिए और देखिए, फील कीजिए वो एनर्जी को। जो सफेद रंग या फिर गोल्डन रंग, ये दोनों रंग में किसी भी रूप में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। ये ऊर्जा को देखने के लिए कोशिश कीजिए, आप महसूस करने के लिए कोशिश कीजिए, जैसे आसमान से ऐसे पूरे के पूरे ऐसे सफेद कलर की रोशनी आ रही है, और कहाँ से जा रही है? अपनी जो सहस्रार चक्र है ना, उसके अंदर से होते हुए सारे चक्रों में एनर्जी प्रवाहित हो रही है, ठीक है। सारे चक्रों से एनर्जी प्रवाहित होते होते फिर अपने हाथों से निकलती है। जब आप हीलिंग करोगे आगे जाके तो प्रोसेस क्या रहेगा? सहस्त्रार चक्र से होके एनर्जी सातों चक्र के अंदर प्रवाहित हो रही है, और क्या हो रही है? अपने हाथों से निकल रही है। डन? किसी को कोई डाउट है? रेकी शक्ति का आह्वान कैसे करेंगे? सुशील जी, क्या आप डाउट है? आपको डाउट है? आप तो अटेनमेंट में नहीं थे, अनम्यूट कीजिए। आपने तो अटेनमेंट नहीं लिया, तो आप नहीं कर पाओगे, आपको नहीं करना है। ये स्पिरिचुअल जर्नी क्या होता है ना, इसमें अटेनमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। कुछ मैम पूछना चाहते हैं सुशील जी? जी बोलिए, आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैम बताया मैंने, वो क्लियर हो गया।
जी जी, कुछ आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलिए थोड़ा। अभी तो जो बताए ये तो क्लियर हो गया हमको। हाँ जी, जी। लेकिन आपका तो अटेनमेंट नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। हाँ जी, रेकी को यूज करने के लिए अटेनमेंट की जरूरत पड़ती है, कंपलसरी है। देखेंगे आगे जाके क्या कर पाएंगे हम आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं अटेनमेंट मिस कर गए। पिंकी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? बोलिए। हाँ हाँ नाइन जी, ट्वेंटी बोलिए। मैम लिंक था ना वो 9:20 पे आया था, क्लास का पता ही नहीं चल पाया कि क्लास थी कल। जी देखिए, बार बार हम तो मैसेज बार बार देते रहे हैं, उससे पहले दिन क्लास किया गया, सबको अच्छे से बताया गया, बार बार वॉइस मैसेज हम भेजते रहे हैं, लिंक भेजते रहे हैं, है ना? मैम, इसीलिए हम, जी मेरे बोलिए। मेरे बेटे को रेकी दीजिए ना, बहुत सिर दर्द है उसका। एक मिनट, क्लास होने दीजिए प्लीज। ओके, तो कर लेंगे। तो देखिए, रेकी रेकी के लिए हमने जो सुना है और हमने जो माना है, रेकी हम चाहेंगे तो भी नहीं सीख सकते जब तक रेकी हमें नहीं चुनती है। ठीक है? अब देखिए, इसी ग्रुप में, दोनों ग्रुप में आप हो शायद, है ना? हमारी साइकिक टेरो रीडर ग्रुप में भी हो आप, और रेकी वन के ग्रुप में भी शायद हो आप, है ना? है ना जी? पिंकी जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, पिंकी जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ नहीं जी, मैम, बोलिए। ग्रुप में नहीं हूँ मैम। नहीं है? आप किसके थ्रू ज्वाइन किए हैं? मेडिटेशन का लिंक, वो रेक इंडियन चैनल है ना जो आपका, मैम जी, उसका जो, कौन सा? मैम रेक इंडियन हीलिंग जो चैनल है उस पे व्हाट्सएप हाँ, ग्रुप हुआ। अच्छा, उसमें भी तो हो ना आप? हाँ मैम मेरे ग्रुप उस, और में है, हमने तो, मैम उसी में मेरे ग्रुप हूँ। में है। और मैम अच्छा भैया जी। की क्लास, मैम 4 AM की क्लास में। हाँ, लेकिन भैया के ग्रुप में भी सारा का सारा लिंक जा रहा है, भैया तो खुद बनाते हैं, खुद डालते हैं, मैंने देखा है। मैम कल लेट आया था, 9:20 पे लिंक आया था मैम, तब तक वो सो गए थे मैम, पता ही नहीं चल पाया। उससे पहले दिन? मैम नहीं, उससे पहले दिन नहीं आया मैम, नहीं देखा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन देखो, ठीक है, इस बार नहीं, आपका समय नहीं आया होगा, कोई बात प्रमाण नहीं। तब मिल जाएगा मुझे मैम, जैसे यूनिवर्स की इच्छा, भैया कहते हैं आप प्रमाण एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, हमारा रेकी वन का ग्रुप है, लेवल वन का, ठीक है? आप मुझे एक बार पर्सनली मैसेज कीजिए, मैं आपको डाल दूंगी वो लिंक, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है? जो जो रेकी सीखना चाहते हैं और आगे जाके अगर कोई आपके जान पहचान वाले वो भी सीखना चाहते हैं, तो प्लीज एक बार किसी को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? आप कांटेक्ट कीजिए पर्सनली, तो हम आपको लिंक भेजेंगे, उसके लिंक के थ्रू वो लोग ज्वाइन हो सकते हैं हमारे ग्रुप। तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी आगे। हम हमेशा, मतलब सुबह दोपहर शाम को कंटिन्यूस हमारा मैसेज चलता रहता है ना? रेकी आवाहन में किसी को कोई डाउट है अभी तक का? बस रेकी को कैसे आवाहन करना है वैसे ही, उतना ही सीखना है। लेकिन और एक चीज याद रखिए, रेकी शक्ति को आवाहन करने से पहले आपको लंबे गहरे श्वास लेना है, और लंबे ओम की चांटिंग थोड़ी देर तक करना है। वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आगे जाके आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है? कल मैं एक नया टॉपिक आपको प्रैक्टिकल के साथ में सिखाने वाली हूँ। देखिए, ये फर्स्ट लेवल है, तो थ्योरी पार्ट ज्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगी, जितने चीजों की जरूरत है उतना ही बताऊंगी। आगे लेवल में हम उसका पूरा का पूरा डिटेल्स पढ़ते जाएंगे। एक ही बार में इतना खाना दे दूंगी तो कोई नहीं खा पाएगा, है ना? जब बच्चे थे तो इतने स्पून से खाते थे, बस इतने, है ना? धीरे 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 करके हमने जैसे क्वांटिटी बढ़ाए, उसी तरह एक एक लेवल पे, है ना, उसके पूरे डिस्क्रिप्शन आपको दे दी जाएगी। ओके ना? कल मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाने वाली हूँ, तो क्या करना है, टाइम पे
टाइम पे ज्वाइन करना है और ग्रुप में जुड़े रहना है। और एक चीज, क्या क्या मैसेज आती है, क्या क्या इंफॉर्मेशन आती है, वो थोड़ा सा ध्यान से देखना है, फॉलो भी करना है। ठीक है, चलिए एक बार सीरियसली 3 बार लंबे ओम का चैंटिंग कीजिए। 3 बार लंबे गहरे श्वास ले। कल मैंने सिखाया था आपको, जब आप श्वास लोगे लंबे तो पेट को फूला हुआ देखोगे, है ना, पेट फूलेगा तभी हमारी श्वास अंदर जाएगी, और जब छोड़ देंगे पेट पूरा अंदर तक जाना है। ओके, 3 बार कीजिए सब। रीढ़ की हड्डी सीधी। आंखों को बंद रखें। हाथों को रब करें, दोनों हाथों को जोर से रब करें, गर्माहट को फील करें, प्रेशर देके रब करना है। एक्टिवेट ऑल द चक्रास। कैसे कहा था, एक्टिवेशन कैसे करना है? नयन जी एक्टिवेट करिए चक्रास को, उंगलियों से एक एक पाम में ऐसे करिए। सबको करना है, 10 बार 10 बार गिनती से कीजिए कम से कम। अब दूसरे हाथ से, अभी आप आंखें खोल रहे हैं लेकिन आगे जाके आंखों को बंद ही रखना है। उसके बाद हाथों को कप बनाएं, ऊपर करें, रेकी शक्ति का आवाहन करें, दिल से आवाहन करें। कैसे सिखाया था, अपने अपने अफर्मेशन से आवाहन करें, जैसे आपको अच्छा लगे। देखिए ऊपर की तरफ, मतलब ऐसे नहीं, आप मेरे हाथों को देखिए। गीता भंडारी जी ऐसे देखिए हाथों को, हाँ ऐसे। हथेलियां आकाश आसमान की तरफ होना है। मांगिए, जैसे प्रसाद मांग रहे हैं, मांगिए ऐसे। ठीक है, आप धीरे धीरे नीचे लेके आइए। देखिए प्रसाद को कैसे नीचे लाएंगे, नीचे नहीं गिरना है, प्याला बना के एकदम अच्छे से लेके आइए। नयन जी आप थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा इधर उधर हो रहा है, देखिए ऐसे कर लीजिए। देखिए ऐसे देखिए, हमारे हाथ ऐसे है ना, ऐसे ही पोजीशन पे ऊपर उठाइए बस। ओके, आप धीरे धीरे रेकी का कल्पना में देखिए, आसमान से कुछ आ रहा है आपके ऊपर, फील कीजिए। सुशील जी आपकी अटेंडमेंट नहीं हुआ है, प्लीज मत करिए। सुशील जी मत करिए, पिंकी जी नहीं करना है, अटेंडमेंट होने के बाद ही करते हैं प्लीज, बुरा मत मानिए। अंकल जी आप भी मत करिए प्लीज, आगे जाके आपको करवाएंगे। ओके, अटेंडमेंट बिना अटेंडमेंट के नहीं करते। ओके, कल्पना में देखें, फील कीजिए, वो ऊर्जा को फील कीजिए, अपने सहस्त्रार चक्र से प्रवाहित होता हुआ महसूस कीजिए। सहस्त्रार या क्राउन चक्र में वाइब्रेशन महसूस कीजिए। धीरे 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 हाथों को नीचे लेके आइए, दोनों हाथों को अंजुली जैसे बनाइए, फिर नमस्ते पोजीशन पे लाके अनाहत चक्र पे रख दीजिए। मन ही मन सभी का धन्यवाद करें, ब्रह्मांड से लेके रेकी ऊर्जा, ब्रह्म ऋषि, गुरुओं का, सबका। और जैसे हम प्रेयर कराते हैं ना, क्षमा याचना, इसी वक्त आप क्षमा याचना भी कर लें। पता है ना कैसे क्षमा याचना करते हैं, डेली हम बहुत बार कर चुके हैं। ओके, किसी को कोई डाउट है? एक एक स्टेप भी बताऊंगी। आज रेकी शक्ति का आवाहन सिखाया है, कल इसको कैसे यूज करते हैं एक टॉपिक के बाद मैं पूरा का पूरा प्रैक्टिकल दिखाऊंगी आपको। ओके, कौन सी टॉपिक आज नहीं बताना है, आज नहीं बताऊंगी, कल ही आपको पता चलेगा क्लास में।
ठीक है, आप जितना खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका ये जो ऊर्जा का फ्लो है ना उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस के ऊपर आपको मतलब, तो यहाँ पे कितने जन को वाइब्रेशन हो रहा है अभी, मतलब जैसे रेकी का आह्वान करते हैं, पता चल रहा है? वेरी गुड। अरे पिंकी जी, आपका अटेंडमेंट हो चुका है क्या सुरदीप भैया से? मैम नहीं हुआ, लेकिन मैं मेडिटेशन करती हूँ ना, मेरे को दोनों हाथों में फील हो रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुदेश जी हो रहा है, गुड्डी जी, यस। गुड्डी जी हाँ हो रहा है, यस। हाँ। वेरी गुड। सोनी आप मेहता जी, मैं क्या बोलती हूँ कि आपने जो बोला ना वो क्षमा याचना, वो मेरे को नहीं पता है, वो कैसे करते हैं क्षमा? बस देखिए, एक ही चीज आपको दिल में रखना है। अगर आपके ओर से मतलब आपने कभी किसी का दिल दुखाया हो, कुछ भी, कोई हाँ। भी नेगेटिविटी, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हुआ है ना, हम्म। तो उन सब से आप क्षमा मांगिए। ओके। मन और से, आपने मन वाचा कर्म, तीनों से, तीनों जरिए से आप क्षमा मांगिए। और अगर किसी ने आपको कुछ कह दिया हो जिससे आपका दिल दुखा हो, किसी की हम्म। वजह से आपका कुछ नुकसान हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, है ना, मतलब किसी के और से अगर आपके लिए कोई भी नेगेटिविटी हुई हो, है ना, को दिल से, मन से, वाचा से क्षमा कर दीजिए। ये होती है क्षमा याचना। और आपने वो क्षमा बोला, मांगे, क्षमा करें। ओके, आपने बोला ने वो रेकी का आह्वान करना, तो हम मॉर्निंग में कर सकते हैं या किसी भी वक्त हम कर सकते टाइम, हैं? किसी भी टाइम, किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। मैं ओके। आगे जाके हर एक डिटेल आपको बताऊंगी। ठीक हाँ। है, कल ही अटेंडमेंट हुआ है तो इसीलिए उनको थोड़ा सा समझाना जरूरी था। आगे आगे जाके हर एक चीज हम आपको यहाँ पे बताते जाएंगे। ओके, ओके। हाँ। तो एनीवे, समय तो हो चुका है वैसे। तो कल सुबह एक बार रेकी शक्ति का आवाहन जरूर करिएगा। प्रोसीजर में किसी को डाउट नहीं है ना? बस आप प्रणाम और धन्यवाद करके बस स्थापित कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैडम, क्योंकि मैम आपके अंदर है। हाँ जी, बोलिए। हीलिंग दे दीजिए ना मैम, मेरे बच्चे को बहुत बुखार चढ़ गया है। ओके ओके। आ, आ, हमारे जितने सारे ग्रैंड मास्टर्स हैं, हाँ दीदी। हाँ, क्या नाम है बेटा, क्या नाम है आपका? अनुज। मनोज, अनुज। ओके। अनुज। अनुज। अनुज, अनुज अरे है। कोई नहीं बेटा, थोड़ी देर बैठ जाओ, आंखें बंद करके शांत बैठो, आंखें बंद करके एकदम शांत बैठना। तो हमारे जितने सारे साथियां हैं, प्लीज प्लीज इनको थोड़ा सा हिल कर दीजिए। बेटा आप हाँ शांत दीदी। बैठो, आंखों को बिल्कुल नहीं खोलना। ओके, संतोष जी आप पास में बैठे हैं, आप भी प्लीज आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद कर आपको लीजिए। सिर दर्द भी है? बेटा आपको सिर दर्द भी है? हाँ हाँ, कोई नहीं, फीवर कोई भी नहीं, चढ़ रहा है। कोई नहीं, कुछ भी होता है, छोटी बीमारियों का नाम मत लीजिए ज्यादा, पास कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। ओके, प्लीज बेटा आंखें बंद करके बैठो, प्लीज शांत बैठो बेटा।
बेटा सिर का दर्द एक बार देखो, कुछ हल्का महसूस हुआ? आंखें आंखें बंद रखो। सिर का दर्द पहले जितना था अब कम हुआ? हो गया? हाँ ठीक हो अभी गया कैसा मैडम। फील हो रहा है? कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, एक अभी एक थोड़ा शांत बेटर फील बैठो हुआ? शांत बैठो शांत बैठो। अभी पूरा नहीं हुआ, मैं बस पूछना चाहती थी। हल्का लगा? हाँ। हाँ, शरीर में दर्द है? नहीं नहीं। कोई बात नहीं, चलो। जुकाम है थोड़ा सा? अब हाँ। ठीक हो जाओगे, अब ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं होगा, चलो। धन्यवाद। थोड़ी थोड़ी हल्का उषुम पानी पिला दीजिएगा अभी, ठीक है? थैंक यू मैडम, थैंक यू सर जी। जी। थैंक यू। कोई बात आप भी हल्का थोड़ा लोगों के गर्म साथ पानी कल्पना थोड़ा कर हल्का लो। से पिला दीजिए उसको, ठीक है? अच्छा ठीक है, मेरे को अच्छा लग रहा है ना अभी। क्या? ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू। आप भी सीख लोगे ना तब आप भी करने लग जाओगे अपने अच्छा आप खुद परिवार से के कर लोगे अभी? थोड़े दिन के बाद से। ठीक है। हाँ ठीक है। तो बहुत देर हो गई, लेकिन सभी देखिए हमारे साथ बने रहे, सभी का धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का धन्यवाद। सभी वापस सभी धन्यवाद को कर ले। धन्यवाद दे, सभी को धन्यवाद कर ले, सभी इष्ट देवों को धन्यवाद, सभी थैंक यू, ब्रह्मर्षियों को धन्यवाद, थैंक यू। इनको धन्यवाद, माता पिता को धन्यवाद, आपका धन्यवाद, मेरा धन्यवाद, आपके परिवार वालों को धन्यवाद और मेरा भी धन्यवाद। इस सेशन में सभी का उपस्थित होना और इस सेशन को एकदम आराम से अच्छे से पूरी करने के लिए आपका आशीर्वाद दिया, उसके लिए भी धन्यवाद। धन्यवाद इन सारी दिव्य ऊर्जाओं को धन्यवाद। सभी को धन्यवाद और धन्यवाद धन्यवाद। सबको बहुत और एक बहुत धन्यवाद। अब बताइए दीदी, का कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, मैं जस्ट ये बोल रही थी कि मैं कल है ना, थोड़ा सा मैं क्लास में आने से पहले हेलो, थोड़ा नमक से अच्छे से हाथ धो के आ जाइएगा। बस एक मैं ही एक चीज गाना, रिक्वेस्ट एक है। मंगल मैत्री सुना देता हूँ सबके लिए, ठीक हाँ है? जी भैया, हाँ जी हाँ भैया, भैया। सुना दीजिए। दोनों सुना हाथों को दीजिए। जोड़ लीजिए सभी। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल होए रे। मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, सबका मंगल होए रे। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद भैया। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद, गुड नाइट। को धन्यवाद, तराना जी, बहुत बहुत प्रैक्टिस धन्यवाद। करना है, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, मैं देख रही हूँ, सभी को देख रही हूँ। जो जो प्रैक्टिस नहीं करे